ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 31 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने ये आत्माएं जो हैं इनका अकाल तख्त है भ्रिकुटी। देखो बच्चे, अमृतसर में अकाल तख्त बना हुआ है, लेकिन इस आत्मा का अकाल तख्त भी भ्रिकुटी है। इस भ्रिकुटी पे बैठ के वो सारा पार्ट बजाती है। तो तुम बच्चों को अपने को आत्मा समझना है। तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है और ये पार्ट बजाती रहती है। आज बाबा की महिमा बहुत आई। बाबा है ऊंचे ते ऊंचा। बाबा ने कहा मैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान, जिसकी कितनी महिमा है। बच्चे मैं क्रिएटर भी हूँ। हाँ, नई दुनिया क्रिएट करता हूँ। सबसे ऊंचा भगवान फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो रचयिता। शिव बाबा है रचयिता। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, मेरा अपना शरीर नहीं, लेकिन मैं इस तन का आधार लेके जब इसकी आयु 60 वर्ष हो जाती तो इसके अंत में, अंतिम जन्म के भी अंत में प्रवेश करके तुम बच्चों को ज्ञान समझाता हूँ। बच्चे गौमुख दिखाते हैं। अब गौमुख माना कहते हैं कि गंगा जल ये निकल रहा है लगातार। हाँ, यहाँ आबू में भी है गौमुख, लेकिन बच्चे वास्तव में ये कौन सा गौमुख? ये ब्रह्मा के मुख के द्वारा बाबा ज्ञान अमृत लगातार सुनाते रहते हैं, उसको गौमुख कहते। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चे पवित्र बने बगैर तो जा नहीं सकते। सबसे पहले तुम्हें पवित्र बनते हैं, और पवित्र बनते हैं याद की यात्रा के द्वारा। जितना याद करते उतना पवित्र बनते जाते। आधा कल्प बच्चे आसुरी राज्य रावण राज्य, और आधा कल्प तुम्हारा राम राज्य है। ये बच्चे सुख और दुख की दुनिया बनी हुई है। सारा सुख ही सुख नहीं, सारा दुख ही दुख नहीं। परंतु बाबा अक्सर कहते पौना हिस्सा सुख और चौथा हिस्सा दुख, तभी ये ड्रामा कल्याणकारी। अभी बच्चे तुम पुरुषोत्तम संगम युग पे हो। पुरुषोत्तम संगम युग पे अब तुम देवता बनने जा रहे हो। ये नई राजधानी स्थापन हो रही है। तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना बाबा करने के लिए आए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे हाँ, माया रावण राज ये बच्चे सारी है किसकी? फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न, कांटों की दुनिया। सब कांटे ही लगाते रहते। सबसे बड़े ते बड़ा कांटा जो है वो है काम का कांटा। इसलिए बच्चे उससे मुक्त बनना है ना। काम जीत जगत जीत बनना है ना। क्रोध का कांटा, लोभ का कांटा, ये सब कांटे हैं। इन कांटों पर विजय प्राप्त करनी है। फिर बाबा ने आज श्रीमत पे कहा देखो बच्चे, मनुष्यों की मत भी है, रावण की मत भी है, शास्त्रों की मत भी है। हाँ बच्चे, मन मत भी है, खुद के मन की मत। सबसे ऊंची से ऊंची है श्रीमत। परम पिता परमात्मा शिव की मत, उसको कहेंगे सबसे श्रेष्ठ मत। तो ऐसी श्रेष्ठ मत अब बाबा तुम बच्चों को देते हैं। तो तुम्हें कदम कदम पर उस श्रेष्ठ मत पर चलना है। अभी तुम बच्चे बनते हो मर जीवा, जीते जी मरते हो। तुम्हें अब नई दुनिया में जाना है, उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जितना बच्चे बाप को याद करेंगे, देह और देह के सब संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो। देखो बच्चे, गाया भी हुआ है मन मना भव और मध्याजी भव। बस बच्चे मुझे ही याद करो, बाकी सब बातें भूल जाओ। मेरी याद से ही तुम पावन बनेंगे, तुम योगी बन जाएंगे। तुम्हारे व्यर्थ ख्यालात सब खत्म हो जाएंगे। याद की यात्रा पर बच्चों को तत्पर रहना है। मूल वतन में तो सिजरा है बच्चे। देखो सब आत्माओं का सिजरा बना हुआ है। वो सब आत्माएं नंबरवार मूल वतन से आती हैं। अब पिछाड़ी में तुम बच्चों को सब साक्षात्कार होता है, क्या क्या किया उसी अनुसार ही तुम बच्चों को पद मिलता है। पिछाड़ी में सब आत्माएं दौड़ के जाएंगी वापस उसी घर में।
तो बाबा ने कहा कि बच्चे, भारत में देवी देवताओं का राज था, ये लक्ष्मी नारायण ही विश्व के मालिक थे। अब फिर बाबा बनाने के लिए आया है बच्चे। धीरे धीरे सब आत्माएं ऊपर से आती हैं, फिर वापस जाती हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम बाप को याद कर सर्व शक्तियों की करंट ले रहे हो, बाबा की करंट मिलती है जितना याद करते हैं ना। बाबा ने कहा कि बच्चे, याद करते करते बिल्कुल प्योर बन जाएंगे, एवर प्योर। बाबा है एवर प्योर, और तुम याद करते 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 प्योर बन जाएंगे। कितना अच्छा बाबा ने बताया बच्चों को। बच्चे याद करेंगे तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सिवाय बाप की याद के बैटरी चार्ज हो नहीं सकती बच्चे, बिल्कुल बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती बच्चे। थोड़ा 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 डिस्चार्ज होती रहती है। सतयुग में थी फुल चार्ज तुम्हारी बैटरी, फिर धीरे 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 डिस्चार्ज होती रहती है। अब हो गई लगभग लगभग पूरी डिस्चार्ज। अब बाबा आके फिर से बाबा से तुम कनेक्शन जोड़ के फिर से बैटरी चार्ज करते हो। ये बैटरी डल हो गई, अब बैटरी को चार्ज करना है याद की यात्रा से। उसके लिए बाबा आके राजयोग सिखलाता है बच्चे। राजयोग के द्वारा ही तो बैटरी चार्ज होगी ना। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें सतो प्रधान से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनकर उड़ के जाना है, बाबा के पास उड़ के जाना है बच्चे। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो। हाँ, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए बाबा ने कहा पवित्र बनना पड़े। फिर बाबा ने कहा, उनका तो है बच्चे हद का संन्यास, और तुम्हारा है फिर बेहद का संन्यास। हाँ, देह सहित देह की सब दुनिया, सब संबंध, सबको छोड़ दे। बाबा ने कहा, ब्राह्मण पढ़ते तो बहुत है, लेकिन कोई कच्चे ब्राह्मण है, कोई पक्के ब्राह्मण है। कोई बाबा के बच्चे 99% मार्क्स लेके पास होते, और कोई तो 10% भी नहीं लेते हैं। तो बच्चे कच्चे ठहरे ना। तो कच्चे नहीं, तुम बच्चों को पक्का बनाना है, पक्का ब्राह्मण बनना है, कच्चा नहीं बनना। बाबा ने कहा, मैं ऑल माइटी हूँ, सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान मुझे ही कहा जाता है क्योंकि मैं प्योर हूँ। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मैं तो बच्चे इस तन में आके तुम बच्चों को अवतरित हो के सारा ईश्वरीय ज्ञान सुनाता हूँ, जिससे तुम पावन बन औरों को भी पावन बनाते हो। बच्चे ये याद रखो, हम सब आत्माएं सब भाई भाई हैं। अब ये भाई भाई का पार्ट हमें याद रखना है। देह और देह के संबंधी सब खत्म हो जाएंगे। पिछाड़ी में शिव की बारात झुंड की तरह बाबा के साथ पीछे पीछे उड़ के जाएंगे। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा सत्यता की शक्ति के द्वारा क्या करना है, प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले विधि विधाता भव, मास्टर विधि विधाता भव। सत्यता की शक्ति इतनी ऊंची है। मैं कौन, ये सत्य पहचाना कि मैं आत्मा हूँ। किसकी संतान, ये भी सत्य पहचाना कि मैं बाबा की संतान हूँ। सत्यता की शक्ति के द्वारा हाँ, प्रकृति को भी पावन बना सकते हैं और विश्व की आत्माओं को भी पावन बना सकते हैं। ऐसे पावन बनाने वाले मास्टर विधि विधाता बाबा। बाबा ने आज की मुरली में स्लोगन में भी कहा, क्या बाबा ने कहा, योगी आत्माएं वो हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे। अब हलचल तो होनी है, कभी भूकंप आएगा, कभी भूचाल, कभी सुनामी आएगी, तो कभी तूफान आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी शरीर की प्रकृति की हलचल। लेकिन योगी आत्माएं वो हैं क्या, जो इस प्रकृति की हलचल से परे हों, प्रकृति की हलचल से परे, सदा प्रकृति की हलचल से परे। हलचल भी आकर्षित ना करे, प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे। ये हैं योगी आत्माएं। फिर बाबा ने कहा, देखो प्यारे बाबा ने आज कहा, अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त और जीवन मुक्त बनने के लिए क्या करो, सब बंधनों को तोड़ना, अनेक जन्मों के याद स्वभाव
भाव स्वभाव के चक्र से देह के सब प्रकार के उन सब चक्रों से जब मुक्त बनेंगे, तब बाबा ने कहा बंधन मुक्त जीवन मुक्त अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।